डियर स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने बेटा डिस्कस कर लिया था प्लेन मिरर। ठीक। प्लेन मिरर की कंडीशन आपको सारी हमने बता दिए थे, उस पर कैसे क्वेश्चन पुटअप होता है वो भी चीज़ें डिस्कस हो गई थी बेटा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट बनता है बेटा स्फेरिकल मिरर। कल बोला था आपको स्फेरिकल मिरर आज स्टार्ट करने के लिए। देखो स्फेरिकल मिरर में क्या होता है, जैसे प्लेन मिरर हम लोगों ने लिया था तो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता था वो प्लेन होता था। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस हम लोग प्लेन लेते थे तो उसे प्लेन मिरर कहते थे। वैसे सेम उसी पैटर्न पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर विल बी स्फेरिकल, देन इट इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। कोई भी अगर मिरर है उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जहां से रिफ्लेक्ट हो रहा है अगर वो स्फेरिकल है तो उसे नाम देते हैं स्फेरिकल मिरर कहते हैं। ठीक है, तो बोला जाता है मिरर हैविंग देयर रिफ्लेक्टिंग सरफेस विल बी स्फेरिकल आर कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। मिरर हैविंग देयर रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर स्फेरिकल कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। तो उसे हम लोग टर्म देते हैं बेटा स्फेरिकल मिरर कह देते हैं जहां पर। तो उस केस में बेटा हम लोग कहते हैं उसे स्फेरिकल मिरर यानी मिरर। ठीक है, हैविंग देयर रिफ्लेक्टिव सरफेस विल बी स्फेरिकल आर कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। दूसरी चीज होती है यहाँ पे दो टाइप के स्फेरिकल मिरर, हमारे दो टाइप के हो जाते हैं बेटा। एक हम लोग कह लेते हैं कॉन्वेक्स, दूसरा कहते हैं बेटा कॉनकेव। एक हमारा होता है कॉन्वेक्स, दूसरा होता है क्या कॉनकेव। जिस सरफेस से रिफ्लेक्ट हो रहा है अगर वो इनवर्ड कर्वेचर है तो उसे हम लोग कहते हैं कॉनकेव मिरर बेटा। अगर आउटवर्ड है तो उसे हम लोग कह लेते हैं कॉन्वेक्स। ठीक है, तो इस स्पेक्ट्रम मिरर फिर दो पार्ट में हम लोग बांट लेते हैं, कॉनकेव, दूसरा हमारा क्या हो जाता है कॉनकेव कॉन्वेक्स। तो बोला जाता है मिरर हैविंग देयर रिफ्लेक्टिव सरफेस स्फेरिकल। ठीक है, अगर हम डिफाइन करते हैं मिरर having their spherical having their reflecting surface reflecting surface will be spherical called spherical mirror। उसे कहते हैं हम लोग स्फेरिकल मिरर। ऐसे क्या मिरर जिनका रिफ्लेक्टिव सरफेस स्फेरिकल होता है उसे स्फेरिकल मिरर कहते हैं। अब दो टाइप का होते हैं, टाइप्स में लेते हैं। इट इज आर ऑफ टू टाइप्स, या ऐसे कर लो इट्स टाइप्स अगर हम बोलेंगे तो इसमें टाइप्स में पहला हो जाएगा बेटा इसका कॉनकेव कॉनकेव मिरर, और दूसरा हो जाता है बेटा हमारा कॉन्वेक्स मिरर। दूसरा हम लोग लेंगे बेटा कॉन्वेक्स। अगर आपका जो स्पेरिकल सरफेस है, ठीक है, अगर स्पेरिकल जो सरफेस हम लोग ले रहे हैं बेटा, ठीक, तो बोला जाता है रिफ्लेक्शन टेक प्लेस फ्रॉम द क्या इनर सरफेस। ठीक है, अगर अंदर वाले सरफेस से हो रहा है तो ऐसे मिरर को हम लोग कह लेते हैं कॉनकेव। अगर आउटर सरफेस से होता है तो उस केस में हम लोग कह लेते हैं बेटा क्या कॉन्वेक्स। मतलब जैसे हम लोग को स्फेयर बनाओगे ना तो वहां पे दो कंडीशन बनेगी। ये सिचुएशन है आपका, हमने इसे पॉलिश कर दिया, इसे पॉलिश कर दिया बेटा। ठीक है, अब रिफ्लेक्ट कहाँ से होगा, इस सरफेस से होगा। तो अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारा कैसा है इनर, यानी रिफ्लेक्शन जो है इनर सरफेस से हो रहा है, तो उस कंडीशन में जो होगी आपका उसे हम लोग कह लेंगे क्या कॉनकेव मिरर। जैसे रे ऑफ लाइट मान लो ये प्रिंसिपल एक्सिस कहलाता है, यही हम कुछ और पॉइंट ले लेंगे। अगर ये रे जा रही है इंसिडेंट रे है आ रही है आपके यहाँ पे टकरा रही है, तो ये अगर इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में आ रही है तो ये कंडीशन आपका होगा इस सरफेस से रिफ्लेक्ट बैक होगा, और इसे कह लेंगे हम लोग कॉनकेव मिरर। ऊपर तो लिखा ही है कॉनकेव मिरर। जहाँ पे रिफ्लेक्शन के बाद, ठीक है, रेस आती है वो हमारा फोकस कहलाता है बेटा। फोकस का डबल जो होता है उसे हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर कह लेते हैं। दिस इज का सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो ये कंडीशन आपका हो गया, सेंटर आपका हो गया। जिस पॉइंट पे प्रिंसिपल एक्सिस इसका इसको कट करते हैं उसे हम लोग कह देते हैं बेटा पोल कहा जाता है। इसे कहा जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। यही हम ये भी देख लेते हैं, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। इसे कह लिया बेटा प्रिंसिपल एक्सिस। ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसे हम लोग कह लेंगे फोकस। क्या कहेंगे, फोकस कह लेते हैं। ये हो गया हमारा पॉइंट पे पोल। ठीक है, तो ये केस आपका होता है। जब कॉन्वेक्स लेंगे तो कॉन्वेक्स में आउटसाइड से हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है, जो होता है वो आउटवर्ड होता है। तो ये सिचुएशन हम लोग यहाँ दिखाते हैं बेटा, ये कंडीशन आपका है।
ठीक। तो अगर ये आउटवर्ड है तो उस कंडीशन में हम लोग यहाँ से दिखा लेते बेटा, इसका सेंटर कहीं आपका इधर होगा, फोकस सेंटर का हमेशा आधा होता है, CF इक्वल टू C/2 होता है। C मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर से जो पोल की दूरी होती है उसे रेडियस ऑफ कर्वेचर कह लेते हैं बेटा, ठीक। और इसे कहेंगे C को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। तो ये कॉन्वेक्स हो गया। इंसिडेंट रे यहाँ से बेटा इधर से आ रही है, दिस इज द इंसिडेंट रे, ये हमारा क्या हो गया, इंसिडेंट रे हो गया। हमेशा जो पॉलिश सरफेस होता है उसके अपोजिट सरफेस से हम लोग क्या करते हैं, रे को इंसिडेंट कराते हैं, ठीक है। तो ये तो केस आपका हो गया, क्या होगा कैसे होगा। अब कुछ हमारा यहाँ पे डिफिनीशन बेस्ड पॉइंट होता है, उसको समझ लेंगे। देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर एक टर्म आता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब होता है जैसे ये स्फेरिकल सरफेस जिस पार्ट का है, ठीक है, उसका जो सेंटर होगा प्रिंसिपल एक्सिस को जहाँ कट करेगा बेटा, उसे कह लेंगे हम लोग क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर इसे कहते हैं, ठीक। अरे भैया किसी स्फेरिकल स्फेयर का कट पार्ट है ना, तो ये पूरा स्फेयर ड्रा करोगे, उसका जो सेंटर होगा उसे हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की जो डिस्टेंस होती है इसी को हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर कह लेते हैं। दिस इज नोन एज बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। सेंटर से पोल तक की जो डिस्टेंस होती है उसे हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर कह लेते हैं। तो एक हो गया बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर, दूसरा हम लोग लेते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। पोल टू कहाँ से, सेंटर, ठीक है, सेंटर की जो दूरी होगी सेंटर ऑफ कर्वेचर की उसी को टर्म दिया रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब यहाँ पे बात आता है पोल, अगर कहा जाए पोल क्या होता है, तो जो पोल होता है, पोल इज द स्फेरिकल मिरर इज मिड पॉइंट, ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है उसका जो मिड पॉइंट होता है, ठीक है, उसी को हम लोग कह लेते हैं पोल, ठीक, बोला जाता है, ठीक है। पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ द क्या, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जैसे रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसका जो मिड पॉइंट है बेटा इसे हम कह लेंगे पोल, जिसे नोन एज पोल। रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो मिड पॉइंट होता है उसे हम नाम देते हैं बेटा पोल कहते हैं, ठीक है। और पोल से ही हमारा प्रिंसिपल एक्सिस पास आउट होता है, जो पोल होता है वहीं से हम लोग क्या करते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस को पास आउट करते हैं। तो प्रिंसिपल एक्सिस होगा, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज द लाइन ज्वाइनिंग द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जो प्रिंसिपल एक्सिस होता है इट इज द लाइन ज्वाइनिंग द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाने वाली जो लाइन होती है उसी को प्रिंसिपल एक्सिस कह लेते हैं बेटा, ठीक है। प्रिंसिपल क्या कहेंगे, एक्सिस कहेंगे। दूसरा होता है बेटा प्रिंसिपल फोकस। अब इसके लिए हम लोग कहते हैं स्फेरिकल मिरर के लिए जो प्रिंसिपल फोकस होता है, ठीक है, बोला जाता है इफ पैरेलल बीम ऑफ लाइट, इफ पैरेलल बीम ऑफ लाइट क्या पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कम्स ऑन द क्या, स्फेरिकल मिरर, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन दीज रे, ठीक है, दीज रे आइदर मीट टू द, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस आर अपीयर टू मीट द प्रिंसिपल एक्सिस एंड दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड क्या, क्या कहलाएगा, उसी को हम लोग प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे दिखा दो, हमने यहाँ से दिखाया बेटा, अलग से बना लेते, थोड़ा डायग्राम बड़ा कर लेते हैं। जैसे कॉनकेव है, आपको थोड़ा सा साइज इसकी हम बढ़ा लेते हैं। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया बेटा, ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। अब यहाँ पे क्या होगा, पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही है, ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट है, ठीक। ये रिफ्लेक्शन के बाद, रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पे बेटा कट करता है इसी को हम लोग प्रिंसिपल फोकस कह लेते हैं। इसे क्या कह लेंगे, रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पे आपका कट करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। कॉनकेव जब मिरर होता है तो प्रिंसिपल फोकस हमेशा लेफ्ट साइड में होगा, ठीक है, इसीलिए इसकी जो फोकल लेंथ लेते हैं हम लोग निगेटिव लेते हैं। कॉनकेव मिरर के केस में हमारा जो फोकल लेंथ होता है बेटा इसी वजह से क्या लिया जाता है, ऑलवेज नेगेटिव लिया जाता है, ठीक है। और जब हम लोग बात करेंगे कॉन्वेक्स का, तो कॉन्वेक्स में क्या होता है, रे आपकी पैरेलल आती है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट जो आप इंसिडेंट कराते हैं, ठीक है। ये रिफ्लेक्शन के बाद, चूंकि इधर पॉलिश्ड है बेटा बैक साइड, तो उधर तो जा नहीं सकती, ये रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाती बेटा। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, तो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन ड्रा करते हैं, ये सेंटर हमारा है,
तो ये यहाँ पे नॉर्मल का काम करता है बेटा, जिस एंगल पे आएगा इंसिडेंट होगा उसी एंगल पे फिर ये रिफ्लेक्ट बैक होता है। क्या होता है? रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है। ठीक है, तो इस ये रिफ्लेक्टर लाइट हो गई। अब ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेंगे, जब बैक साइड में हम दूसरा कलर यूज कर लेते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस को बेटा जिस पॉइंट पे कट करेंगे वो इसका प्रिंसिपल फोकस कहलाएगा। इसको जब बैक साइड में हम लाते हैं ना, ये हो गया इसका फोकस। ठीक है, दिस इज द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए जो प्रिंसिपल फोकस है, इसकी फोकल लेंथ की जो वैल्यू होगी पॉजिटिव, क्योंकि ये पोल है, पोल से राइट के डिस्टेंसेस को पॉजिटिव लेते हैं बेटा, लेफ्ट के डिस्टेंसेस को नेगेटिव, अपर प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर के डिस्टेंसेस को पॉजिटिव, नीचे के डिस्टेंसेस को हम लोग नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, तो इसका यहाँ पे जब सेंटर आपकी बात करेंगे तो सेंटर यहाँ पे इसका कुछ हो जाएगा, ये फोकस आपका हो गया। यहाँ पे यह निगेटिव में है, यहाँ पे बेटा हमारा क्या है? पॉजिटिव में है। ये जो आपका होता है इसका जो फोकल पॉइंट है ये आपका इमेजिनरी है, मतलब एक्चुअल में नहीं है। ठीक है, तो ये केस आपका हो गया राइट साइड में। यहाँ से दे अपीयर होती आती हुई, वहां जाती आती नहीं है एक्चुअल में, अपीयर होती हैं इस पॉइंट से आती हुई। तो जिस पॉइंट से आती हुई अपीयर होंगी वो आपका क्या होगा? फोकल लेंथ आपका हो जाएगा, या प्रिंसिपल फोकस की डिस्टेंस हो जाएगी पोल से। ठीक, और यहाँ पे एक्चुअल में रे आके यहाँ पे मीट करती है, प्रिंसिपल एक्सिस कट करती हैं, तो ये हमारा क्या हो गया? आपका रियल हो गया। ठीक, तो यहाँ पे साइन हमारी चूंकि लेफ्ट साइड में है तो निगेटिव होता है कॉनकेव मिरर के लिए, फोकल लेंथ कैसी हो गई आपकी? निगेटिव। कॉन्वेक्स के लिए जब ले रहे हैं हम लोग तो क्या है आपका? पॉजिटिव है। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखेंगे क्या होगा कैसे होगा, और याद रखेंगे मिरर के केस में, इन केस ऑफ मिरर, फॉर मिरर कोई भी हो, फॉर मिरर इधर लिख लें बेटा, जो मिरर होता है फॉर मिरर, फोकल लेंथ जो होता है हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है बेटा। ठीक है, मिरर के लिए जो फोकल लेंथ हम लोग लेते हैं वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के क्या होगा? हाफ ऑफ के बराबर होता है फॉर मिरर। ठीक है, फोकल लेंथ विल बी ऑलवेज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक, तो यहाँ पे फोकल लेंथ की जो वैल्यू है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के आधे के क्या होगा बेटा? बराबर होगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर के आधे के क्या होता है? बराबर होता है। तो इसके बेस पे हम लोग यहाँ से दिखा लेते हैं कि फोकल लेंथ की वैल्यू कितनी होगी, क्या होगी, उसके बेस पे आप दिखा देते हैं। ठीक है, तो फोकल लेंथ की वैल्यू रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ आपके क्या होता है? इक्वल होता है, आधे के क्या होगा? बराबर होगा। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग कहते हैं बेटा इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। जो डिटेलिंग हम लोग पढ़ते हैं, जो कि कॉन्वेक्स मिरर के केस में दो ही सिचुएशन हमारी बनती है बेटा। यहाँ जो इमेज फॉर्मेशन मेनली हमारा होता है, जो याद पुटअप भी किया जाता है, वो हमारा कॉनकेव मिरर के द्वारा इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। तो कुछ इमेज फॉर्मेशन के लिए कुछ पॉइंट हम लोग कह लेते हैं बेटा, थोड़ा सा आप ऐसे सुन लीजिए। अगर कोई भी रे है तो जनरल पॉइंट जिसके बेस पे इमेज का फॉर्मेशन हम लोग करते हैं। ठीक है, कुछ जनरल पॉइंट्स होते हैं जिसके बेस पे इमेज का क्या किया जाता है? फॉर्मेशन किया जाता है। तो जो इमेज का फॉर्मेशन आपका हो रहा है, ठीक, वो अगर कोई भी रे बेटा हमारा कहाँ से? सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है, पास होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है। ठीक है, तो वो विदाउट डिफ्लेक्ट हुए सेम उसी पाथ को रिट्रेस करता है, चाहे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आता हुआ अपीयर हो या एक्चुअल में आए। दोनों ही सिचुएशन में, दोनों ही बेटा क्या है सिचुएशन में, आपका वो उसी पाथ को रिट्रेस करता है, सेम पाथ को क्या करेगा? वो रिट्रेस करता है। तो वो कंडीशन आपका हो जाता है किसके लिए? हम लोग का। ठीक है, कि इफ एनी रे कमिंग, ठीक है, आइदर coming from either क्या center of curvature or appear to be coming from center of curvature, then it is without deflected, without क्या deviated, ठीक है, retrace their path, मतलब ये नॉर्मल इंसिडेंस इसे कहते हैं, और फिर उसी पाथ को वो क्या करता है? रिट्रेस करता है। जैसे हम लोग प्लेन मिरर में बात किया था, जब नॉर्मली कोई रे इंसिडेंट होती फिर उसी डायरेक्शन में रिटर्न बैक हो जाती थी। नॉर्मली जब इंसिडेंस होता था तो सेम डायरेक्शन में क्या होता है बेटा? रिटर्न बैक हो जाता है। तो ये कंडीशन हम लोग यहाँ से डिस्कस कर लेते थे। दूसरा केस होता था बेटा, अगर कोई भी रे कैसे पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, इफ एनी रे कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन बाय कॉनकेव मिरर इट इज पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस, ठीक है, एंड फॉर ए कॉन्वेक्स मिरर इट इज अपीयर टू पास, अपीयर टू कमिंग फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, जब कॉनकेव के लिए हम लोग बात करते हैं, किसके लिए बात करते हैं बेटा?
कॉनकेव के लिए बात करते हैं तो वो हमारा अपीयर होता है कहाँ से, सॉरी पास होता है कहाँ से, फोकस से। और जब हम लोग कॉन्वेक्स की बात करते हैं तो अपीयर टू पास, ठीक है, थ्रू द कॉन्वेक्स मिरर। तो ये केस आपके होते हैं, यहाँ से इसके बेस पे आपका रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। क्या होगा कैसे होगा वहां से हम लोग दिखा लेते हैं बेटा, ठीक है, वहां से उसके बेस पे आपका क्या होगा, रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। क्लियर है इतना? अगला पॉइंट है, ठीक, अगर कोई भी रे फोकस से आ रही है, जैसे पैरेलल आ रही है तो फोकस से पास होगी, ठीक है, या फोकस से क्या होती है, अपीयर होती है। दूसरा होता है अगर कोई रे फोकस से आती है, क्या आती है, फोकस से आती है बेटा, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल हो जाती है। फोकस से अगर आ रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी। और अगर आप फोकस से आती हुई अपीयर होती है, ठीक है, चाहे आ रही है चाहे आती हुई, तो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल होती है। पैरेलल हो आती हैं तो रिफ्लेक्शन के बाद या तो फोकस से पास होते हैं या फोकस से, ठीक है, अपीयर होती है पास होते हुए। ठीक, तो ये कंडीशन कुछ रूल्स होते हैं जिसके बेस पे बेटा हम लोग इमेज का फॉर्मेशन करते हैं। क्या करेंगे, आपका इमेज का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक, अब यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर पहले डिस्कस करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद कॉन्वेक्स में दो ही कंडीशन हम लोग बनाते हैं बेटा, कॉनकेव में मल्टीपल कंडीशन हमारी बनती हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारा होगा, ये समझ गए भैया क्या होता है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, इतने में किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं बेटा, एक बार देख लीजिए, बेसिक्स आपको बता दिया गया है, आगे इमेज फॉर्मेशन बताना है बेटा। जल्दी देख लीजिए। इमेज फॉर्मेशन बाई कॉनकेव मिरर, लेंस नहीं ले रहे बेटा, मिरर की भी हम बात कर रहे हैं, लेंस और मिरर की प्रॉपर्टी बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं, ठीक। एक ऐसे जनरल पॉइंट देख लीजिए, जो इमेज फॉर्मेशन हमारा कॉनकेव मिरर का होता है वैसा वहां पे कॉन्वेक्स लेंस का होगा, यानी कि बिहेवियर जो होता है, कॉनकेव मिरर इज सिमिलर टू द कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, बट मेनी डिफरेंस इन बोथ, बहुत सारी चीजें डिफरेंट होती हैं। लेकिन इमेज फॉर्मेशन की जो क्राइटेरिया होती है, जो कॉनकेव मिरर का होता है वो कॉन्वेक्स लेंस का होता है, और जो कॉन्वेक्स लेंस मिरर का होता है वो कॉनकेव लेंस का होता है, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग लेते हैं, एक होगा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, रे डायग्राम क्या होगा, और इमेज अबाउट इमेज क्या होगा, ठीक। तो ये हो गया पहला पॉइंट, इसमें तीन कॉलम बनाएंगे। पोजीशन ऑफ, फर्स्ट लेते हैं बेटा पोजीशन ऑफ हमारा क्या, ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट है उसका पोजीशन क्या होगा, तो पहला पॉइंट बनेगा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक, रे डायग्राम अबाउट इमेज। अबाउट द इमेज, इमेज के बारे में क्या कंडीशन बनेगी, ठीक है, अबाउट, ठीक, इमेज क्या होगा या
डिटेल्स ऑफ इमेज उसी कह लेते बेटा, ठीक। तो पहला है एट इन्फिनिटी, ठीक है। पहला है ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट एट इन्फिनिटी बेटा। अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होते हैं तो रे डायग्राम कैसा बनेगा? हम लोग कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं बेटा, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर है। दो सिचुएशन हम लोग यहाँ पे लेते हैं बेटा, दो तरीके हमारे बनाने के हैं। एक तो एक रे को आप क्या, इनफाइनाइट से जो आने वाली रे होती हैं वो आपस में पैरेलल होती है बेटा। अब पैरेलल आप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भी ले सकते हैं, लेकिन जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेंगे तो इमेज जो बनेगा वो पॉइंट इमेज का फॉर्मेशन होता है। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आप लेते हो तो इमेज का जो फॉर्मेशन होगा वो पॉइंट इमेज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अगर आपने, एक सेकेंड बेटा, थोड़ा सा विजुअलिटी में दिक्कत हो रही है। ठीक, सेकेंड पॉइंट है, अगर आपने कहाँ पे लिया है, इनफाइनाइट पे ले रहे हो, कहाँ पे, ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है, तो वहां पे हमेशा आने वाली उससे रे जो होती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। इट मे बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, मे नॉट बी, मतलब वो प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल हो सकती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं भी हो सकती हैं। जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है बेटा, कैसे होंगी, जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी तो वो इमेज जो फॉर्म करेंगे वो उसके फोकस पे तो हमेशा होगा, ठीक है। फोकस पे इमेज का फॉर्मेशन होता है, लेकिन तब पॉइंट इमेज का फॉर्मेशन होगा। उस कंडीशन में जो इमेज बनेगा वो हमारा पॉइंट इमेज का फॉर्मेशन होता है, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे आ रही। बट अगर आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं तो उस कंडीशन में भी इमेज हमारा फॉर्मेशन कहाँ पे होगा, फोकस पे होगा। बट अब इस कंडीशन में पॉइंट इमेज का फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। तो हम लोग ले रहे हैं, एक ले आते बेटा कहाँ पे, पोल पे इंसिडेंट करा दीजिए, एक फोकस से करा लीजिए, या दूसरा कंडीशन होता है एक को फोकस से पास करा दो, दूसरे को सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा दो। दोनों ही सिचुएशन में हमारे इमेज से क्या होते हैं, फॉर्मेशन सेम पोजीशन पे होगा, ठीक। ये क्या रहे बेटा, मान लो ये हमारा हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक। हमारे पास तीन टाइप से बना सकते हैं, एक दो रे को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाओ, लेकिन जब पैरेलल आएंगे तो हमेशा फोकस से पे वो इमेज फॉर्म करेंगे, और इमेज जो फॉर्म करेंगे वो पॉइंट इमेज बनेगा। लेकिन अगर हमें मेजरेबल साइज का चाहिए, ठीक है, तो उस केस में हमारे पास दो मेथड हैं। एक तो हमारा जो पोल होते हैं, रे को लाके एक पोल पे इंसिडेंट कराओ और एक फोकस से पास आउट करा दो, ठीक। दूसरा तरीका हमारा बनाने का है बेटा कि एक को आपका फोकस से पास कराओ और दूसरे को हमारा कहाँ से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा दीजिए। दोनों से चाहे जैसे भी करेंगे इमेज हमारा सेम पोजीशन पे बनता है। तो हम लोग क्या ले रहे हैं, एक को सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले आ रहे हैं और दूसरे को फोकस से ला रहे हैं। जो फोकस से आती है बेटा रे, जो रे हमारी फोकस से आती है वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाती है। अभी आपने पढ़ा पीछे ही, रिफ्लेक्शन के बाद कैसे हो जाएगी, वो पैरेलल हो जाएगी। तो ये रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो। दूसरा कंडीशन हमारा बनता है, जो रे हमारा क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा, वो रिफ्लेक्शन के बाद अपने पाथ को रिट्रेस करता है। क्या करेगा, रिट्रेस करेगा, ठीक। तो दूसरे रे हम लोग ले लेते हैं बेटा, याद रखेंगे जो भी रे आएंगे वो आपस में एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, ये कंपल्सरी फैक्टर है, ठीक। और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे आती है, जब इंसिडेंट होगी तो यहाँ पे नॉर्मल इंसिडेंस जैसे बिहेव करेगा, और जब नॉर्मल इंसिडेंस जैसे बिहेव करेगा तो वो उस पाथ पे फिर रिट्रेस कर जाता है, वापस उसी पाथ पे लौट जाता है बेटा, ठीक। तो ये जहाँ पे एक दूसरे को मीट करेंगे, ठीक है, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये दोनों जहाँ एक दूसरे को मीट करते हैं वो कंडीशन हमारा इमेज का होगा, और वही हमारा फोकल लेंथ कहलाता है या फोकल पॉइंट कहलाता है बेटा। ये आपका फोकस हो गया और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ये पहला केस हमारा फर्स्ट केस बनता है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज लाई एट इन्फिनिटी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट एट इन्फिनिटी। तो यहाँ पे जो इमेज बना है, क्योंकि ये जो रे है ओरिजिनली एक दूसरे को मीट करके इमेज का फॉर्मेशन करती हैं, तो इसीलिए हम लोग कहते हैं बेटा रीयर बनता है। सीधा तो है नहीं, नीचे की तरफ हेड है तो उल्टा बनेगा, इन्वर्टेड होगा और वेरी स्मॉल होगा। कैसा होगा, छोटा होगा, ठीक है। और कहाँ पे बन रहा है, एट फोकस पे बन रहा है,
मैग्नीफाइंग पावर एक टर्म आता है बेटा, मैग्नीफाइंग पावर होता है इट इज द रेशियो ऑफ इमेज टू द ऑब्जेक्ट। इमेज और ऑब्जेक्ट के लेंथ के जो रेशियो होता है उसी को हम लोग टर्म देते हैं बेटा मैग्नीफाइंग पावर। क्या कह लेंगे उसे आप? मैग्नीफाइंग पावर। तो यहाँ पे जो मैग्नीफाइंग पावर की वैल्यू होती है लेस देन -1, क्योंकि एम इक्वल टू होगा आई बाई ओ, और आई निगेटिव में है, वो ऑब्जेक्ट जो होगा वो पॉजिटिव में होगा तो साइन हमारी निगेटिव मिलता है। अगर इन्वर्टेड इमेज बन रहा है तो वहाँ पे साइन निगेटिव होगा तो मैग्नीफाइंग पावर की वैल्यू निगेटिव में आएगी। ठीक, तो यहाँ पे लेंगे इमेज के लिए लिखेंगे रियल, रियल बन रहा है बेटा, इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड है, ठीक है, वेरी स्मॉल। ये वेरी स्मॉल जो होता है कंपेयर टू ऑब्जेक्ट बोलते हैं बेटा, जो भी लार्ज स्मॉल हम यहाँ टर्म यूज करेंगे ना, ठीक है, वो हम लोग क्या कंपेयर टू ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो वेरी स्मॉल, और आपका जो वैल्यू होगी कहाँ पे बनेगा? एट फोकस। कहाँ पे बन रहा है बेटा? एट फोकस। और m की जो वैल्यू होगी लेस देन -1, क्योंकि बेटा यहीं पे हम लिख देते हैं m की जो वैल्यू होती है i बाई ओ के बराबर होता है। ठीक है, ये इक्वल टू -v/u हो जाता है, तो यहाँ से हम निकाल देते हैं i चूंकि निगेटिव में है वो हमारा पॉजिटिव में है, तो नेट साइन हमारे निगेटिव में आ जाती है बेटा। और ऑब्जेक्ट की रिस्पेक्ट, ऑब्जेक्ट कहीं इनफाइनाइट से, चूंकि ये रे हमारे कहाँ से आ रही है चल के, इन्फिनिटी से कहीं से चल के आ रही हैं, तो ये जब इनफाइनाइट से आ रही है बेटा तो उस केस में कहीं साइज जो ऑब्जेक्ट की होगी वो इमेज के रिस्पेक्ट में बहुत बड़ी होगी। इमेज के रिस्पेक्ट में जो साइज होगा बेटा वो हमारा क्या होगा? बहुत बड़ा होगा। तो उसी के बेस पे हम लोग ये चीजें रखते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये तो कंडीशन आपका हो गया, कैसे होगा क्या होगा, वहां से आपका रिप्रेजेंटेशन हो जाता है बेटा। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लेते हैं, ये तो पहला पॉइंट हो गया जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होता है। दूसरा बोलते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट इज लाई बिटवीन इनफाइनाइट एंड सी, यानी सेंटर कर्वेचर और इनफाइनाइट के बीच में होता है, तब क्या होगा? ठीक, सेकेंड पॉइंट बनेगा, सेकेंड पॉइंट है व्हेन ऑब्जेक्ट इज लाई बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी। सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर है बेटा। ठीक, तो इनके बीच में अगर हम लोग बात करते हैं तो क्या होगा? देखो, ये फोकस होगा बेटा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, इनफाइनाइट इधर कहीं होगा। ऑब्जेक्ट समथिंग हमने, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हम लोग कहीं ले रहे हैं। ये एफ है, ये हमारा सी है। याद रखना ये ऑब्जेक्ट है बेटा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहीं था, ये हमारा इमेज बना था। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो फाइनाइट है, नोन है। यहाँ से एक रे जब फाइनाइट होता है, एक रे हमेशा हम प्रिंसिपल एक्सिस से ले लेते हैं, दूसरा चाहे बेटा फोकस से ले लो और चाहे आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले लो। ठीक है, तो हम कर क्या रहे हैं, एक रे को हमने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले लिया। जो बेटा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे जाएगी वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास आउट होगी। रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा? वो कहाँ से पास आउट होगी? फोकस से पास आउट होगी। ठीक है, ये आपका रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू कहाँ से? फोकस, फोकस से पास आउट हो रहा है ये रिफ्लेक्शन के बाद। दूसरी जो रे होती है जो हमारी सेकेंड रे है, ठीक है, सेकेंड रे बेटा हमारा कहाँ से? या तो आप फोकस से पास करा दो, एक मेथड है हमारा, कहाँ से पास करा दें? फोकस से पास करा दो, या तो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा दो बेटा। ठीक, दोनों ऑप्शन हमारे पास होते हैं। तो दूसरी रे को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा दे रहे हैं, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता है आपने पहले ही पढ़ा है बेटा, वो फिर उसी पाथ को रिट्रेस करता है, ये जाएगा फिर उसी पाथ पे रिटर्न बैक हो जाता है। ठीक, तो इमेज जो बन रहा है हमारा यहाँ पे जो इमेज बनेगा, जहाँ दोनों रे बेटा एक दूसरे को कट कर रही हैं, मीट कर रही है, वो इमेज की कंडीशन होगी। देखो यहाँ पे दोनों कट कर रही हैं, ये आपका इमेज बनेगा, दिस इज द इमेज। ठीक, तो ये आपका इमेज हो गया। और जो इमेज है ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में देखो छोटा है, और सी और एफ के बीच में बन रहा है, एफ और सी के बीच में बन रहा है बेटा, लेकिन रियल रे ही एक दूसरे को कट करके इमेज का फॉर्मेशन करती हैं। तो जब अबाउट इमेज लिखेंगे बेटा तो ये कंडीशन वही रहेगा, रियल इन्वर्टेड भी है। ठीक, यहाँ पे स्मॉल बोलेंगे, वेरी स्मॉल नहीं बोलेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है, इमेज भी इतना बड़ा बन रहा है, तो यहाँ पे हम लोग वेरी स्मॉल ना बोल के स्मॉल बोलते हैं। ठीक है, तो स्मॉल यानी कि ऑब्जेक्ट की रिस्पेक्ट में स्मॉल होगा,
कहाँ पे? बिटवीन एफ एंड सी। ये इनफाइनाइट और किसके बीच में रखा था आपने? दिस, ये जो ऑब्जेक्ट था वो इनफाइनाइट और सी के बीच में था। इमेज बन रहा है एफ और सी के बीच में, ठीक है। और कैसा होगा? एम की वैल्यू लेस देन -1। एम की जो वैल्यू होती है बेटा वो कितना होगा? लेस देन -1 होता है, ठीक है। तो यहाँ से दिखा देते हैं क्या होगा, कैसे होगा, इसके बेस पर रिप्रेजेंट कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट होता है वह ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट एट, कहाँ पे? सी पे। अगर हमारा सी पे ऑब्जेक्ट को रखा गया है, फोर्थ थर्ड कंडीशन होगा when object is lie at C, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर लाई करते हैं तो देखो यहाँ इमेज का कैसे फॉर्मेशन करेंगे बेटा। ये सी है, ये ऑब्जेक्ट है। एक देखो हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले जाते हैं बेटा। जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाता है आपको बोला वो हमेशा रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास आउट होता है। कहाँ से पास आउट होगा? फोकस से। ये फोकस पॉइंट है। दूसरी रे को बेटा हम लोग कहाँ से करा दो? फोकस से पास करा दो। कहाँ से करा दीजिए? फोकस से पास आउट करा दीजिए, ठीक। जब फोकस से पास कराएंगे रे सीधी रहेगी बेटा तो एग्जैक्ट बनता है। सीधी अगर रे नहीं है, क्योंकि हमने स्केल तो यूज नहीं किया है, तो थोड़ा बहुत इधर उधर डेविएट हो सकता है, लेकिन हम बनाएंगे जस्ट उसी के बिलो ही, ठीक। दूसरी रे जो हम लोग ले रहे हैं बेटा वो फोकस से पास करा दो। जब फोकस से ले जाओगे तो हमने बोला था बेटा फोकस से जाने वाली जो रे होती है वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। क्या हो जाएंगे? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, ठीक है। क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। तो जो इमेज हमारा बनेगा बेटा ना, इमेज जो बनेगा वो जस्ट बिलो द क्या? ऑब्जेक्ट बन गया। तो ये हमारा इमेज हो गया। ये पॉइंट हमारा सी था। ये पॉइंट जो हम लोगों ने लिया था वो क्या था आपका? सी था। तो जब ऑब्जेक्ट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा जाता है, इमेज भी हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा बेटा। और सेम साइज देखो, जितना ऑब्जेक्ट होगा उतना ही इमेज होगा। सेम डिस्टेंस पे पोल से दोनों की डिस्टेंसेस जो होंगी वो भी हमारी क्या होंगी? बराबर होंगी, ठीक है। तो ये पॉइंट हमारा पोल कहलाता है बेटा। तो यहाँ से जब दिखाते हैं और इमेज जो बनेगा वो हमारा रियल ही बनेगा, क्योंकि रियल रे मीट करके एक दूसरे का फॉर्मेशन कर रही हैं, ठीक। तो यहाँ पे जब कंडीशन हम लोग बात करेंगे बेटा, यहाँ पे जो सिचुएशन हमारा बनेगा तो देखो क्या हो रहा है। इमेज अभी भी हमारा रियल है बेटा और इन्वर्टेड है। अब की बार यहाँ पे स्मॉल था, यहाँ वेरी स्मॉल था। अब की बार सेम साइज का बन रहा है। सेम साइज यानी जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होता है अगर जब सी पे रखते तो उतना ही बड़ा इमेज होता है, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखें, कंपटीशन में ये चीजें हम लोग लोअर क्लास में पीछे भी पढ़ते हैं बेटा। कंपटीशन में रे डायग्राम जनरली वो ऐसा नहीं कि नहीं पूछा जाता है, वो उसके बेस पे क्वेश्चन आपको पुटअप किए जाते हैं। न्यूमेरिकल भी इसी के बेस पे आपको बनेंगे। अगर आपको डायग्रामेटिकली मालूम है तो बहुत सारे क्वेश्चन बिना पेन चलाए ही आपका लग जाता है। और डायग्रामेटिकली नहीं मालूम है तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपको वहाँ पे हमेशा सॉल्व करके तब लगाना पड़ेगा। तो ये दोनों में बेसिक हमारा बेटा डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। तो जब रे डायग्राम रहेगा तो बड़े इजी वे में आप उसको कर लेते हैं, ठीक। तो देखिए नेक्स्ट कंडीशन हमारा क्या बन रहा है? रियल इन्वर्टेड सेम साइज और कहाँ पे बनेगा? एट सी। और यम की वैल्यू इक्वल टू होगा बेटा -1। मैग्नीफाइंग पावर जो होगा वो -1, क्योंकि इमेज भी उतना ही बड़ा है जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है, तो वैल्यू हमारी -1 के बराबर हो जाता है, ठीक है। लास्ट पॉइंट हम लोग यहाँ लेते हैं फोर्थ। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट बिटवीन
प्रेजेंट बिटवीन सी एंड एफ, जब ऑब्जेक्ट हमारा सी और एफ के बीच में लाई करता है बेटा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है, अगर सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट आपका प्रेजेंट है तब सिचुएशन क्या बनेगा, इसको हम लोग कैसे देखते हैं बेटा। सी एफ के बीच में जब रखेंगे तो देखो ये दिखेगा बेटा ना, अभी अभी हम थोड़ा साइड में हो जाएंगे तो दिख जाएगा बेटा, थोड़ा सा। देखो ये पोल हो गया बेटा, ये एफ हो गया, ये सी हो गया। अभी जो ऑब्जेक्ट रखा जा रहा है वो सी और एफ के बीच में रख रहे हैं हम लोग। ये सी है बेटा, ये एफ है। ऑब्जेक्ट जो रखा जा रहा है वो सी और एफ के बीच में रख रहे हैं, ध्यान देंगे। तो एक रे जो होगी जब सी और एफ के बीच में रखेंगे तो एक रे हमारा बेटा जाएगा इसके पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाता है आपको बार बार बताया है, वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास आउट होता है। रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास आउट होगा, फोकस से पास आउट होगा। तो ये तो फोकस से पास आउट हो गया। दूसरा जो सिचुएशन होगा, दूसरी जो रे हम लेते हैं बेटा, वो फोकस से पास आउट करा दो। कहाँ से करा दीजिए, फोकस से पास आउट करा दीजिए। जब फोकस से पास आउट कराएंगे तो देखिए, एक मिनट बेटा ये फंस रहा है बार बार। तो अगली रे जो ले रहे हैं हम लोग फोकस से पास करा दे रहे हैं, और फोकस से जाने वाली जो रे होती है रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस से क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। ये हो गई, और ये रिफ्लेक्ट हो रही है, और इस रे को हम थोड़ा सा टेढ़ी हो रही थी बेटा, सीधी कर लेते हैं। ये हो गया बेटा, यहाँ पे कंडीशन आपका इमेज का फॉर्मेशन होगा। दिस इज द इमेज। सी पॉइंट ये है, ये सी है, ये आपका ऑब्जेक्ट था, ये आपका इमेज बना। ठीक, आपकी बार देखेंगे डायग्राम से बेटा आपको दिख रहा होगा, ठीक, कि जो इमेज के साइज है आपकी बार ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में बड़ा है। ठीक, सीधा कहने का मीनिंग ये है, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट बेटा पोल की तरफ जाता है, ठीक है, पोल की तरफ जैसे जैसे जाएगा वैसे वैसे इमेज की जो साइज उसकी होगी वो बढ़ती जाती है, और इमेज पोल से दूर जाता है। देखो इनफाइनाइट पे था तो फोकस में बना, इनफाइनाइट और क्या सी के बीच में आया तो फोकस और सी के बीच में बना, जब सी पे आ गया तो सी पे शिफ्ट हो गया ये इधर चल के, जब ये सी और एफ के बीच आया तो ये सी से आगे आ गया। ठीक, तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स पोल आता है वैसे वैसे इमेज अवे फ्रॉम द पोल होता है। ठीक है, अवे फ्रॉम द पोल होता है। ठीक, तो कंडीशन आपका होगा जहाँ पे अबाउट द इमेज के बारे में, तो यहाँ भी बेटा रियल ही बन रहा है, क्योंकि सेम रे आके जो रियल रे है वही एक दूसरे को मीट कर रही है। अगला कंडीशन हो इनवर्टेड, अभी भी इन्वर्टेड ही बन रहा है। ठीक है, लार्ज साइज, यानी कि अब जो आपका बन रहा है वो ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में कैसा होगा, लार्ज होगा। साइज उसकी जो बनेगी वो कैसी बनेगी बेटा, बड़ी बनेगी। ठीक, लार्ज साइज, साइज जो हो गया सेम के बजाय अब लार्ज हो गया। कहाँ पे बन रहा है, बिटवीन सी एंड इनफाइनाइट, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इनफाइनाइट के बीच में बनेगा। अब की बार एम की वैल्यू जो होगी बेटा, इमेज चूंकि बड़ा है लेकिन उल्टा ही है, तो ग्रेटर देन हमारा -1 हो जाएगा। यहाँ पे एम की वैल्यू जो होगी वो ग्रेटर देन क्या हो जाता है बेटा, -1 के बराबर हो जाता है। तो ये केस आपका हो गया, क्या हुआ कैसे होगा वहां से आप रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन, अब क्योंकि बेटा इसको हमें इरेज करना पड़ेगा, स्पेस नहीं है, तो एक बार आप देख लो, उसके बाद फिर इसको हम रिमूव करते हैं। 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, एक बार आप पूरा देख लीजिए, फिर उसके बाद आगे इसको हम रिमूव करते हैं। ठीक है, तब तक करिए।
हो गया बेटा। हो गया बेटा। चलिए हम लोग देख लेते हैं आगे। ठीक है, नेक्स्ट जो कंडीशंस हमारे बनते हैं, हम लोग बेटा ऑब्जेक्ट कहाँ तक पहुंचा चुके हैं? सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट की जो सी और कहाँ पे एफ के बीच तक। ठीक है, तो देखो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट इधर की तरफ आ रहा है, यानी फोकस तक हम लोग कंसीडर करते हैं, फोकस तक आएगा। ठीक है, फोकस और पोल तक लेंगे फिलहाल, फोकस और पोल के बीच तक। वैसे वैसे इमेज की डिस्टेंस हमारी बढ़ती जाती है और साइज भी बढ़ती जाती है। ठीक, तो नेक्स्ट कंडीशन लेते हैं बेटा। चलो बेटा, तो नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कि अगर ऑब्जेक्ट हमारा जो है, ठीक है, ऑब्जेक्ट अब कहाँ तक सी और एफ के बीच रखे थे, नेक्स्ट पोजीशन होगी ऑब्जेक्ट को हम लोग बेटा फोकस पे रखेंगे। नेक्स्ट हमारा जो कंडीशन बनेगा, ऑब्जेक्ट इज पुट एट कहाँ पे, फोकस। व्हेन ऑब्जेक्ट इज पुट एट फोकस। ठीक, तो ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन होगी एट फोकस होगी। फिफ्थ कंडीशन है एट फोकस। एफ पे अगर ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो कैसा बनेगा देखिए। जब आपका ऑब्जेक्ट आपका बेटा फोकस पे होगा, ये पोल हो गया, ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पे है, एक रे को हम लोग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ले जाते हैं। एक रे को पैरेलल टू द क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। और जब जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगा, देखो रिफ्लेक्शन के बाद वो फिर से फोकस से आपका पास आउट होता है। ठीक, कहाँ से पास आउट होगा बेटा रिफ्लेक्शन के बाद? फोकस से हमारा पास आउट होगा। दूसरा हमारे दो तरीके होते हैं, एक तो या तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के करस्पॉन्डिंग ले लीजिए, या तो बेटा पोल पे इंसिडेंट करा दो। ठीक है, कहाँ पे? पोल पे। हमने यहाँ से लाया बेटा पोल पे। पोल पे जिस एंगल पे आके इंसिडेंट होगा उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाता है। जिस एंगल पे रिफ्लेक्ट इंसिडेंट होगा उसी एंगल पे क्या होता है, रिफ्लेक्ट बैक होता है। ठीक है, और जब रिफ्लेक्ट बैक होगा तो देखो दोनों आपस में पैरेलल दिख रही, दोनों ने कैसे अपीयर होती है आपस में, पैरेलल अपीयर हो रही है। ठीक है, तो ये दोनों आपस में बेटा पैरेलल हो जाती हैं और कहीं इनफाइनाइट पे जूम किया जाता है, जाके इमेज का क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे।
ठीक। तो जब इनफाइनाइट पे था, ऑब्जेक्ट हमने इनफाइनाइट पे रखा था बेटा, तो इमेज हमारा फोकस पे बनता था। जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे था तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होता था? फोकस पे। अभी ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे है? फोकस पे है, तो इमेज का फॉर्मेशन आपका इनफाइनाइट पे होगा। ठीक है, तो इसके बारे में हम लिखेंगे तो कंडीशन क्या बनेगा। अभी भी देखो एक्चुअल में जो रे है ये मिल तो नहीं मिलेंगी, हम अभी एज्यूम करते हैं ये जाके आगे मीट करती हैं। ठीक है, ये एजम्पशन हमारा होता है इनफाइनाइट पे जाके एक दूसरे को मीट करती हैं। ठीक, तो यहाँ पे लेंगे जब अबाउट इमेज, तो हम लोग रियल ही बोलते हैं बेटा। कैसा बोलते हैं यहाँ पे? रियल ही वो माना जाता है बेटा। रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, रियल इन्वर्टेड। अब की बार ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है बेटा और इमेज जो बनेगा वो बहुत बड़ा बनता है। इस केस में इमेज जो होता है वो ऑब्जेक्ट इस स्केल में बहुत बड़ा बनता है। ठीक है, तो इन्वर्टेड वेरी लार्ज, वेरी लार्ज बनेगा कहाँ बेटा? एट इन्फिनिटी। बनता कहाँ पे? इनफाइनाइट पे। और यम की जो वैल्यू होगी ये मच मच ग्रेटर देन, उल्टा ही बन रहा है तो -1 होगा। मच मच ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? -1 हो जाता है बेटा। ठीक है, तो ये तो इमेज का फॉर्मेशन हो गया। इस कंडीशन में कैसा हुआ, क्या होगा। और लास्ट पॉइंट हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज लाइंग बिटवीन एफ एंड पी। फोकस और पोल के बीच में जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं बेटा, ऑब्जेक्ट इज लाइव बिटवीन फोकस एंड पोल, पोल और फोकस के बीच में जब हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते हैं तब वो सिचुएशन कैसा होगा, कहाँ बनेगा, यहाँ से हम लोग दिखाते हैं। ठीक है, तो देखो ये फोकस है, ये सी है बेटा और ये पी है, पोल है। ऑब्जेक्ट विज लाई बिटवीन फोकस एंड पोल। एक रे को हम लोग क्या करते हैं? पैरेलल ले जाते हैं। ध्यान देना है आपको, एक रे को बेटा पैरेलल ले जाइएगा। जो पैरेलल जाएगी वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होगी, रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास होगी? फोकस से। दूसरी रे को आप क्या करो? पोल पे इंसिडेंट करा दो। जब हम लोग पोल पे दूसरे इंसिडेंट कराएंगे तो जिस एंगल पे आएगी उसी एंगल पे वो रिफ्लेक्ट बैक होगी। देखो ये रिफ्लेक्ट बैक हो गई। अब यहाँ देखो आगे जो रे हैं दोनों कन्वर्ज हो रही कि डाइवर्ज हो रही हैं? जैसे जैसे आगे जा रही है दोनों के बीच की गैपिंग बढ़ती जा रही है। अगर दो रोड बेटा एक दूसरे से दूर जाती हैं, डाइवर्ज हो रही हो, तो कभी क्या उन पे चलने वाले के बीच में एक्सीडेंट होगा? ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो ये दोनों रे हमारी डाइवर्ज हो रही हैं, जब डाइवर्ज होंगी तो इनको हम बैक पे ले जाते हैं बेटा, क्योंकि आगे मीट नहीं करेंगे। अब आगे कभी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे तो इसका मतलब आगे तो इमेज बनेगा नहीं, तो एक हम इमेजिनरी इमेज का फॉर्मेशन करते हैं इन दोनों को पीछे की तरफ ले जाके। तो बैक साइड में जब इसको बढ़ाते हैं इस रे को, तो यहाँ पे जाके कहीं कट कर दें बेटा, ये कहीं पे आपका यहाँ पे मीट करती हैं, तो यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होता है। ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक, ये आपका क्या हुआ? इमेज का फॉर्मेशन हुआ। ठीक, अब कैसा बना? आपकी बात रियल ले नहीं मीट कर रही, इसीलिए ऐसे इमेज को हम लोग वर्चुअल इमेज कहते हैं बेटा। कैसा कहेंगे इसे? वर्चुअल। तो इमेज जो बनेगा हमारा वो वर्चुअल नेचर का होता है, वर्चुअल होगा। आपकी बात देखो, जैसे ये ऊपर सीधा है ये भी सीधा, अभी तक सारा इन्वर्टेड बनता था, लेकिन इस केस में आपकी बार कैसा बनेगा? ठीक है, इन्वर्टेड नहीं होगा, आपकी बार इरेक्ट होगा। उसी को हम लोग टर्म देते हैं बेटा इरेक्ट। जब सीधा बनता है इमेज तो उसे कहते हैं इरेक्ट। तो यहाँ पे होगा वर्चुअल, जो ऑब्जेक्ट है का इमेज जो बना वर्चुअल है, रियल नहीं है। इन्वर्टेड के बजाय हमारा हो गया बेटा इरेक्ट, सीधा हो गया। लार्ज होगा, ऑब्जेक्ट की तुलना में जो होगा उसकी साइज हमारी बड़ी होगी बेटा। ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है, इमेज हमारा इतना बड़ा, लार्ज है। ठीक है, और बन कहाँ पे रहा? बिहाइंड द मिरर। ठीक है, ये जो इमेज बन रहा है वो बिहाइंड द मिरर है बेटा, बिहाइंड द मिरर। जो फॉर्मेशन हो रहा है हमारा बिहाइंड द क्या हो गया? मिरर हो गया। ठीक है, और m की जो वैल्यू होगी, अब की बार बेटा दोनों सीधा सीधा, आई भी
और ओ भी, दोनों भी पॉजिटिव में है, तो एम की वैल्यू ग्रेटर देन +1 हो जाएगा। अभी तक हर जगह पे -1 होता था, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन वो -1 माइनस में साइन होता था, क्योंकि इमेज जो बनता था वो इन्वर्टेड होता था। ये फर्स्ट टाइम इमेज हमारा जो बेटा कॉनकेव मिरर से जो है वो इरेक्ट बन रहा है, जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में होता है। जब ऑब्जेक्ट हमारा फोकस और पोल के बीच में है तो उस कंडीशन में हमारा कैसा बन रहा है, इरेक्ट बन रहा है। ठीक है, तो ये सिचुएशन आपका होता है, यहाँ से आपका रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, क्या होगा कैसे होगा वहां से हम लोग दिखा लेते हैं बेटा। कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए, तो ये तो हमारा इमेज फॉर्मेशन हो गया बेटा। ठीक है, अब बाकी हम लोग कल करेंगे। अभी इसमें कॉनकेव का हो गया, कॉन्वेक्स का थोड़ा सा बचा हुआ, बाकी इसकी जो सिचुएशन होगी वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, फिर मिरर फार्मूला वगैरह पढ़ेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा आप पहले से पढ़ के रखिएगा। ठीक है, पहले से थोड़ा सा बेटा पढ़ डालिएगा, और ये पॉइंट आपको ऐसे दिमाग में क्लिक होना चाहिए जब भी पूछा जाए। जैसे कहा जाए कि एक ऑब्जेक्ट है जो आप किस पोजीशन पे रखा जाए कॉनकेव मिरर के, ठीक है, कितने डिस्टेंस पे रखा जाए कि इसकी इमेज जो बन रही है वो ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में बड़ी हो। पूछा, ऐसे लैंग्वेज बोल दिया आपको, एन ऑब्जेक्ट इज पुट एट विच पोजीशन, ठीक है, बिटवीन विच पॉइंट्स, सो दैट इट्स इमेज फाउंड बाय द कॉनकेव मिरर इज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। तो याद रखना बेटा, जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट से लेके सी तक होता है, इनफाइनाइट और सी के बीच में, तो हमेशा इमेज की साइज छोटी होती है ऑब्जेक्ट से। जब आपका ऑब्जेक्ट सी पे रखा जाता था तो उस केस में उसके द्वारा जो बनने वाली इमेज की साइज होती थी वो ऑब्जेक्ट के बराबर होती थी। और जब ऑब्जेक्ट सी और पोल के बीच में इधर आओगे, सी से पोल की तरफ आओगे, तो ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इमेज की साइज हमारी क्या होती है, बढ़नी शुरू हो जाती है, इनलार्ज होना शुरू हो जाता है। तो उसी के बेस पे हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं बेटा कि साइज कब बड़ी होगी कब छोटी होगी, कहाँ पे आपका क्या रियल बनेगा कब वर्चुअल बनेगा। वर्चुअल के लिए एक ही कंडीशन है, जब ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखते हैं। बाकी कॉनकेव मिरर के लिए सारे जो इमेजेस बनते हैं वो रियल बनते हैं, यानी कि फोकस और इनफाइनाइट के बीच में कहीं भी रखोगे तो रियल बनेगा, बट साइज जो होती है वो पोजीशन चेंज होती रहती है। ठीक है, तो ये चीजें आपकी हैं, थोड़ा सा इन चीज को आप देख लीजिएगा, बाकी बेटा कल करवाते हैं। ठीक है, चलिए ठीक, ओके बेटा।